हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में, जहां बर्फ की चोटियां आकाश से बातें करती हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का दिव्य निवास था। यह स्थान केवल पर्वत नहीं था, बल्कि तप, त्याग और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक था। भगवान शंकर अधिकतर गहन तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन वैराग्य से भरा था, ना मोह ना माया। पर इसी कैलाश में माता पार्वती का हृदय अक्सर एक सूनी खाली जगह महसूस करता था। माता पार्वती का अकेलापन। जब शंकर ध्यान में होते, पूरा कैलाश शांत हो जाता। माता पार्वती चारों ओर देखती, देव, गण, अप्सराएं सब थे, पर कोई अपना नहीं था। कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ माँ की आज्ञा माने। एक दिन माता पार्वती ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मैं शक्ति हूँ, पर एक माँ भी हूँ। मुझे भी किसी अपने की आवश्यकता है। गणेश जी का जन्म। माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से थोड़ी सी मिट्टी ली। अपने दिव्य स्पर्श से उसे एक बालक का रूप दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, मंत्रोच्चारण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह मिट्टी नहीं रही, वह जीवित बालक बन चुका था। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा नाम है गणेश। गणेश की आंखों में मासूमियत थी, पर भीतर अद्भुत शक्ति और कर्तव्यबोध था। द्वारपाल गणेश। माता पार्वती ने गणेश से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं बाहर न आऊं, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश मां। और वे द्वार पर खड़े हो गए, नन्हे शरीर में अडिग संकल्प। भगवान शंकर का आगमन। उसी समय भगवान शंकर तपस्या से लौटे। उन्होंने कैलाश में प्रवेश करना चाहा, पर द्वार पर एक बालक खड़ा था, जिसने रास्ता रोक लिया। गणेश बोले, रुकिए, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शंकर अचंभित रह गए। यह बालक कौन है जो मुझे नहीं पहचानता? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान का स्वामी हूं। पर गणेश दृढ़ थे, आप जो भी हों, मां की आज्ञा सर्वोपरि है। बढ़ता संघर्ष। भगवान शंकर ने समझाने की कोशिश की। देवता आए, नंदी आए, पर गणेश नहीं डिगे। उनके लिए सिर्फ एक सत्य था, माता की आज्ञा। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अंततः युद्ध छिड़ गया। एक बालक, पर देवताओं की सेना से टकरा गया। गणेश की शक्ति देखकर सभी चकित रह गए। वे केवल शरीर से बालक थे, आत्मा से महाशक्ति। भयावह क्षण। अंत में भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उनका त्रिशूल उठा और एक ही क्षण में गणेश का शीश अलग हो गया। कैलाश सन्नाटे में डूब गया। मां का विलाप। माता पार्वती स्नान से बाहर आईं। दृश्य देखा और उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया। आंसू बहने लगे। फिर उनका स्वर बदल गया। वह मां नहीं, महाशक्ति बन गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ, तो यह सृष्टि नहीं बचेगी। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले, उसका सिर लाया जाए। देवता गए और हाथी का सिर लेकर आए। शंकर ने अपने योग बल से हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। एक तेज प्रकाश फैला और गणेश जी की आंखें खुल गईं। वरदान।
भगवान शंकर ने गणेश को गले लगाया। उन्होंने कहा, आज से तुम विघ्नहर्ता हो। तुम्हारी पूजा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रणाम किया। संदेश: यह कथा सिखाती है, कर्तव्य सर्वोपरि है। माता पिता की आज्ञा ही धर्म है। गलती स्वीकार करना ही सच्ची महानता है।